हाँ, क्या बात हो रही थी? तो बच्चे भी होते चाहिए। अभी इसका जवाब, सही जवाब। तो देखिए, मैं जो कहना चाह रही थी मेन बात, एक और शिक्षा हो गई, शिक्षा भी बची है अभी। हाँ रखना शिक्षा को। शिक्षा तो मानसिक हुई ना। मानसिक आप है। शिक्षा आप लेंगे तो आप मतलब आपके अंदर जो सब बढ़ जाएंगे, मतलब जैसे विद्या कोई लेंगे तो आपका वो बढ़ जाएगा। तो ये तो मन से रिलेटेड हुआ। शिक्षा अच्छी होगी तो अच्छी कमाई होगी तो ये सब खरीद पाएंगे ना। बताइए। पढ़ाने का लॉ करना है। हाँ देखिए, जो भौतिक चीजें होती है ना वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको अपन टच कर सकते हैं, पर शिक्षा को टच नहीं कर सकते। आपको भी मन की चीज है, मेरे को टच नहीं कर सकते। हवा को टच कर सकते हो, हवा लिखा है। हाँ तो इसलिए तो वहाँ लिखा है। नहीं, भौतिक शारीरिक में अब वो तो हाँ, आपको भी टच नहीं कर सकते। क्या शिक्षा मन से करती है। नहीं, कोई चीज है जिसको अपन टच कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि आप हवा को टच कैसे कर सकते? सूर्य को टच कर सकते हाँ टच कर सकते हैं हवा को भी। सूर्य को कैसे कर सकते? ठीक है, सूर्य को नहीं कर सकते, खुद देख सकते हैं। नहीं जिसको आप देख सकते हो ना, आप उस ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है, सूर्य दिख तो रहा है, हवा टच कहाँ नहीं दिखती है? करूंगा। अभी आप बोलो टच कर। दोनों बात है, देख हवा भी कहाँ सकते। दिखती शिक्षा को कहाँ देख सकते हो और कहाँ टच कर सकते अब सीधा बोलो कहाँ रखना है। हो? उधर मानसिक मतलब शिक्षा इधर रखना। हाँ दीदी आप समझाओ बस। नहीं देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि जिस धरातल पर हम खड़े हुए होंगे, आंसर भी हमारे अंदर से वैसा ही आएगा। मैं तो इसको 5 मिनट में आकर के रख दूंगी, पर आप तो कुछ नहीं पहुंचेगा। हाँ नहीं सही है ना? बात है कि जब तक वो आपके अंदर से नहीं निकलेगा, जी। यहाँ तो पे वो आपकी सबको निचोड़ चाहिए तुरंत, है? कोई पर मेहनत वो नहीं कुछ नहीं, करेगा। वो मानने वाला कार्यक्रम हो जाएगा। मैं तो 5 मिनट में लिखती कि ये इधर मानने वाला कार्यक्रम हो जाता। हमारा खुद का एफर्ट कुछ नहीं लगता, कुछ हम जानने का वाला मामला नहीं होगा। अब कितना सोच रहे हैं कि शिक्षा को इधर रखूं, बच्चे को इधर रखूं, मतलब कितना सोचना पड़ रहा है। कभी इस बारे में हमने आज तक सोचा क्या कि बच्चे भौतिक वस्तु हैं या मानसिक, मतलब किस लिए हैं बच्चे? कभी हमने सोचा? कभी नहीं सोचा। तो मतलब हम इस पे इसीलिए काम करें कि हम गहराई से उसमें डूब पाए और वो उत्तर आपके अंदर से धीरे से निकले। अपने को कोई ये सिलेबस पूरा करना नहीं है, चाहे अपने को एक बात पहुंचे और वो अच्छे से पहुंचे। और ये आवश्यकता वाला मुद्दा तो पूरे सीरीज में बात शुरू से बोल रही थी कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव जो बात की कि मानव में व्यवस्था, परिवार में, समाज में, प्रकृति में, अस्तित्व में, अगर मैं स्वयं को ही नहीं पकड़ूंगी, अपनी आवश्यकताओं को ही नहीं पकड़ूंगी, तो क्या मैं परिवार में जूंगी, क्या समाज में, क्या प्रकृति में? तो प्रकृति का तो फिर मैं दोहन करूंगी ही। मेरे को अपनी आवश्यकता क्लियर नहीं होंगी तो क्या मेरे को प्रकृति से लेना है, क्या देना है, मेरे को खुद ही पकड़ में नहीं आएगा वो चीज। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आवश्यकता वाला। ठीक है, तो देखिए, तो ठीक है, यहाँ शांति ठीक है, सम्मान, प्यार, विश्वास, यहाँ तक तो कोई ठीक है, बढ़िया फिर है। यहाँ प्रकृति लिख दीजिए, एक दिमाग से निकल के इधर प्रकृति चाहिए, ये भी एक आवश्यकता है। हाँ, प्रकृति में क्या चीज? पेड़ पौधे। हाँ ये तो क्योंकि नहीं तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हाँ, जीने को किधर लिखो प्रकृति को? उधर इधर। प्रकृति मानसिक शारीरिक में। शारीरिक ठीक बात, बोलिए ना, तो लेट क्यों रहे हैं? बताइए ना डॉक्टर को, उधर कर भी ना बताइए। देखिए, थोड़ा सा यही जरूरत है कि हम एक दूसरे को करें, हाँ, सही कर सके। भाई आप ऐसा बोले, उनको ऐसा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है, उसको रखने की जरूरत है। क्यों नहीं लग रहा? हाँ। प्रकृति मानसिक तो नहीं होती है, शारीरिक। वो सीनरी होती है। प्रकृति किसे बोलते हैं? सीनरीज होती है। तो सीनरीज आपके दिमाग में थोड़ी वो एक विजुअल चीज है, वो फीलिंग है, बट तो भी वो मेंटल तो नहीं बोली जाती ना, मानसिक नहीं बोली जाती। नहीं, मैं नेचुरल की बात कर रही हूँ, तो मैं नेचुरल की बात कर रही हूँ। उन्होंने उस कैटेगरी को रखा नहीं नेचुरल वाले को, उसको मैंने मानसिकता में डाल दिया है। अदरवाइज मेरे हिसाब से 3 कैटेगरी होनी चाहिए, मानसिक, नेचुरल एंड मैन मेड। पर वो अपन ने नहीं रखी है, तो आप भले फिर भौतिक में, क्योंकि फिर ये आग, मिट्टी, हवा, पानी में ही प्रकृति आने वाला है। प्रकृति बहुत। और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होता है, तो एटमॉस्फेयर वन टाइप ऑफ प्रकृति ही हुई, और उससे तो बॉडी वर्क करेगा, उससे बहुत थोड़ी बहुत बड़ी। जो मैं कहना चाह रही थी, मेन बात उतनी है
कि जो प्रकृति है, हवा पानी है, वो किसके लिए? बॉडी के लिए ही है, शरीर के लिए ही है। भाई हवा की आवश्यकता किसको? जीने के लिए, है ना, शरीर को बॉडी के लिए शरीर की आवश्यकता है, वो बॉडी के लिए हवा की आवश्यकता है, बॉडी के लिए पानी की आवश्यकता है, बॉडी के लिए पेड़ पौधों की जो ऑक्सीजन उनसे बनती है उसके लिए उसकी आवश्यकता है। तो भौतिक में ही आ गया, है ना। तो क्या हो गया? प्रकृति इधर ही आ गया। ठीक है, बढ़िया, ये तो हो गया क्लियर। तो फिर बच्चे और शादी भी शारीरिक ही हुई ना, तो फिर वो कहाँ से मानसिक? थोड़ा दम लगाइए और इसमें, क्योंकि वो भी बॉडी के लिए हुआ। वो खाली बॉडी है, बच्चे तो नहीं, अब जैसे परिवार है तो सब ये आई मीन फैमिली मेंबर्स ही ना, आई मीन टू से कि वो फैमिली मेंबर ही तो है ना परिवार का मतलब, तो वो तो उनकी तो बॉडी है ना, तो वो तो फिर इसी में आएगी परिवार को, अगर वैसे देखा जाए। चलिए उसको रखते हैं, ठीक से, ठीक है। तो इनको हम बात किए कि ये भौतिक बोले, इसको इनकी आवश्यकता हमारे किस लिए है? इनकी आवश्यकता हमको किस लिए है? भौतिक आवश्यकताओं की, भौतिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी आवश्यकता हमको किस चीज के लिए है? शरीर के लिए है। रोटी किसके लिए? कपड़ा, मकान, मोबाइल, वाहन, टीवी, फ्रिज, सोफा, धन, ज्वेलरी, एलसीडी, सब है ना। क्या हो गया ये शरीर के लिए आवश्यकता है। फ्रेंड मानसिक, थोड़ा सा इस पर चर्चा करनी है। तो भी सूर्य शरीर के लिए, सूर्य की जरूरत है, आग की, मिट्टी की, हवा, पानी, पेट्रोल, प्रकृति, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये दूसरी जो आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, मतलब मानसिक आवश्यकता है, भावनात्मक आवश्यकता। शांति की आवश्यकता किसको है? मन को है। प्यार की, सम्मान की आवश्यकता, विश्वास की, इसकी आवश्यकता किसको है? मन को है। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। तो देखिए, एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ कहना चाह रही थी, जिस समय मैं आपसे आवश्यकता पूछ रही थी, देखिए यहाँ से आगे किसी ने नहीं लिखाया। ये तो मैं लिखी ना बाद में, है ना। आप लोगों का सब क्या था? रोटी, कपड़ा और मकान मानव की मूलभूत आवश्यकता है। आपको रोटी उपलब्ध करा दी जाए, सम्मान नहीं मिले, पर्याप्त है क्या? मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपको तीनों आवश्यकताएं भरपूर उपलब्ध करा दी जाए, पर्याप्त है क्या? सम्मान तो चाहत है, वो आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है वो सम्मान। चाहत है। तो चाहत और आवश्यकता का मतलब तो है कि उसकी मेरे को आवश्यकता है, उसकी मेरे को चाहत है। सम्मान मिले, इसकी मेरे को चाहत आवश्यकता है नहीं है। भाई मैं रोटी भी चाहती हूँ तो सह सम्मान चाहती हूँ। आप मेरे को रोटी दें और फेंक के दें, मेरे को स्वीकार नहीं होगी। मतलब आप रोटी भी दें तो सह सम्मान दें। सम्मान से देखिए, एक बच्चा आता है, आके बोलता है मम्मी मेरे को भूख लगी है, ठीक है। तो अब क्या उसको आपने खाना दे दिया, ठीक है। और आपने वो खाना फेंक, मतलब जैसे गुस्से से, उससे कैसे भी बोले, दे दिया, वो बच्चे का स्वीकार होगा क्या? नहीं होगा। एक आप बोलते हैं बच्चा को भूख लगी है, मम्मी खाना चाहिए। हमने क्या करा? बेटा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। फिर बोलेगा मम्मी भूख लगी है, खाना चाहिए। बेटा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। पेट नहीं भरे। और वो तीसरी बार जोर से बोलेगा मम्मी मेरे को खाने चाहिए, है ना। क्या हो गया? हमको खाना भी चाहिए और प्यार भी चाहिए, दोनों साथ साथ चाहिए। क्या लग रहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान मिलना पर्याप्त है? मतलब उसमें काम चलना नहीं है, जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है, जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिंदा रहना और जीना
एक ही है या अलग अलग है? जो पशु है उसके लिए जिंदा रहना पर्याप्त है। उसको रोटी चाहे फेंक के खाना, उसको जो दें, चाहे हम फेंक के दें चाहे कैसे दें, उसको क्या अपना केवल शरीर को चलाने तक सीमित है वो। लेकिन हमको खाना चाहिए और सह सम्मान प्यार सहित चाहिए, है ना। तो हमारी क्या आवश्यकता होगी कि रोटी कपड़ा मेरे शरीर की आवश्यकता है, मेरे मन की जो आवश्यकता है तो वो तो साथ में सम्मान भी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के साथ ये भी चाहिए, दोनों की आवश्यकता है। पर देखिए गहराई से देखें कि कहीं ना कहीं देखिए सारे जो एग्जाम्पल हैं हमारे करीब करीब जो भी हैं सारे शरीर से संबंधित हैं। शादी और परिवार को भी कहीं ना कहीं बोल ही देते, बच्चों को भी इधर रखिए, उसको भी इधर रखिए, उसको भी करेंगे थोड़ा सा क्लियर। पर फिर भी देखिए कि क्या हमसे गलती, सबसे बड़ी गलती हो रही है, मन को नहीं ढूंढ रहे, मतलब मन के लिए कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। मैक्सिमम एफर्ट शरीर के लिए हाँ, क्यों हो रहा है ये कि हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तो सारी आवश्यकताएं भी देखिए हमारे शरीरगत ही निकल के आई है। एक पार्ट तो हमारा अनटच्ड है बिल्कुल, जो पार्ट हमारा छुआ नहीं है तो उसकी आवश्यकता भी हम नहीं बता पा रहे, क्योंकि जहां जैसा हम समझते हैं वैसी हमारी आवश्यकता निकल के आ रही है। अगर मेरे दोनों पार्ट टच होते तो मेरी दोनों आवश्यकता निकल के आती। तो जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो हमारे अंदर से यही सारा निकल के आएगा, मेरे को मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, प्यार सम्मान विश्वास इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परिवार बोले ना, परिवार चाहिए। हाँ, उसको भी चर्चा करेंगे। हाँ, तो वो तो मन की बात हुई ना। हाँ, हाँ, वही तो मैडम कपड़े ये सॉरी बच्चों को भी इधर रख रहे थे, तो अभी ये देखना है, एक तो सबसे पहला भी बची शादी, दूसरा भी शिक्षा भी बची है। शादी तो आ गई इधर, शिक्षा और बची है। शिक्षा को भी थोड़ा बता दीजिए किधर रखना है शिक्षा। मैं तो मन से रिलेटेड हो रही हूँ। तो देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। हाँ, तो कोई अब ये 4 बचे। सबसे पहले शिक्षा को ही ले लीजिए। देखिए अगर हमारा शिक्षा का उद्देश्य, ये हमको खुद को ही क्लियर होगा जहां हम खड़े हैं, अगर हमारा शिक्षा पाके उद्देश्य पैसा कमाना है तो किधर जाएगी शिक्षा? तो इधर जाएगी। ये मेरे को खुद को ही अपने में जांचना है। मेरा उद्देश्य है कि मेरा बच्चा या मैं शिक्षा पाके अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, उससे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसे से किसकी आवश्यकता पूर्ति होगी? मन की या शरीर की? पैसे से किसकी आवश्यकता पूरी होगी? शरीर की। तो अगर मैं शिक्षा इसलिए पा रही हूँ कि उससे कुछ पैसा उपलब्ध होगा, पैसे से केवल शरीर की आवश्यकता पूरी होगी, तो शिक्षा इधर आएगी। अब हम खुद जांचेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक हो गया है ना? इसमें कोई दूसरा नहीं बताएगा कि अपने को किधर रखना। हम मानसिकता हमारी कहाँ है उसको हम अपनी मानसिकता के अनुसार सेट कर लेंगे। देखिए अगर डॉक्टर बनेंगे हाँ। तो इलाज करेंगे, किसका? बचाएंगे, शरीर को बचाएंगे। हाँ, तो शरीर को बचाएंगे। अच्छा शरीर होगा तो स्वस्थ मन भी होगा। तो शरीर को मन से अलग, चलिए इसको भी रख लेते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है या स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है? चाची मैम ऐसा मुझे लगता है कि पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए। बेसिक नेसेसिटी ऑफ द बॉडी हैज टू बी फुलफिल्ड। अगर कोई भूखा है फिर वो बोलेगा कि नहीं मैं फिर भी मैं भूखा हूँ, फिर भी शांति में अनुभव करता हूँ, तो वो कुछ मानसिक लेवल पे वो मैच नहीं करती है बात। पर अगर उसकी शारीरिक जरूरतें बेसिक पूरी हो जाती है, then the next step is the मानसिक लेवल। राइट। मुझे लगता है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है। स्वस्थ मन में स्वस्थ नहीं, जैसे आज मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ, मेरा मन अच्छा नहीं है। आप मुझे बैठना है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है आपका लेक्चर,
और मुझे ये सीखना है, इसलिए मैं बैठी। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया, मैं बीच में भी जा सकती हूँ। ठीक बात। तो मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, मेरा मन नहीं अच्छा है, लेकिन ठीक है, मेरे को करना है, इसलिए मैं बैठू। तो जब अगर मैं अच्छी होती, मुझे बुखार नहीं होता या मैं ठीक रहती, तो मैं ज्यादा अच्छे से स्वस्थ मन रहता। मेरा मन अच्छा नहीं है आज, क्लियर, क्योंकि मैं स्वस्थ नहीं हूँ। जैसे उन्होंने बोला अभी कि उनका मन, उनका शरीर अच्छा नहीं है, तो उनका मतलब उनको आपका लेक्चर अच्छा लगा इसलिए वो बैठे हैं। अब जब उनका माइंड स्ट्रांग है इतना, तभी तो आप बैठ पा रहे हो यहाँ पे। अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होता तो आप अभी बैठ ही नहीं सकते यहाँ पे। मन स्वस्थ होगा तो हम लोग समझ पाएंगे कि हमारी आवश्यकता क्या है, तो उससे हम लोग शरीर की अवस्था की भी पूर्ति कर पाएंगे। और मन तो स्वस्थ है ही, उसको हम लोग रख रहे हैं, तो जैसे उसकी आवश्यकता है सुख शांति है, जब वो है तो हम लोग शरीर के बारे में जान पाएंगे, उसकी अवस्था जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो जान पाएंगे। उसकी रिक्वायरमेंट लिमिटेड है, अगर हम लोग मन स्वस्थ है तो शरीर की जो है रिक्वायरमेंट वो लिमिटेड हो जाएगी, तो वो भी स्वस्थ रहने लगेगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स लिमिटेड हो गई। नियंत्रित। तो कौन सा सही हुआ? पहला स्वस्थ। देखिए सही तो वही है, उसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। सही तो नहीं, देखिए सही तो यही है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है। अभी देखिए जितने डब्ल्यू क्या बोलते हैं, उनका शरीर तो हट्टा बट्टा सब कुछ है। स्वस्थ मन का मेरा आशय ये है कि समझदारी की बात हुई है। पहली बात तो क्लियर कर दूं, फिर हो सकता है आपके आंसर आ जाए, है ना। स्वस्थ मन का क्या मतलब है कि मैं समझदारी पूर्वक जीती हूँ, मेरे को समझदार, मैं मतलब समाधानित होती हूँ, तो समाधानित होती हूँ तो शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है ये मेरे को पता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, तो देखिए शरीर सब बहुत लोगों के हष्ट पुष्ट खूब अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन मन की क्या स्थिति है? स्वस्थ शरीर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या उसमें स्वस्थ मन, तो उसमें समझदारी का मामला पूरा हो गया? नहीं हुआ, है ना। लेकिन मेरा स्वस्थ मन है, मैं समझदार हूँ, तो शरीर को क्या खिलाना है ये मेरी जिम्मेदारी का भाव आता है, मैं शरीर को स्वस्थ रख पाती हूँ। कुछ गड़बड़ हो सकती है वो अलग बात है, पर उस समय में फिर शरीर को मेरी उपयोगिता पकड़ में आती है कि ये शरीर कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ स्वस्थ मन की परिभाषा बदल गई है, तो फिर वो अलग बात है। मैं यही बोल आप स्वस्थ मन को समझदारी से ले रहे हैं, बस मेरा कहने का तो वो ठीक है। बस तो पूरी चीज बदल जाती है। कि इससे में क्या आशय है, इसीलिए मैं तुरंत इसको बोली। ठीक हो गया? तो अभी तो देखिए यही वाला चलता है, तो सही है तुरंत निकल के आता है। देखिए सही ये है, लेकिन खड़े हम यहाँ हैं। तो कहाँ से बात शुरू हुई ये वाली? अच्छा कुछ शुरू हो गया था वो बीच में, शिक्षा से। हाँ शिक्षा से। तो शिक्षा, अगर शिक्षा पाके मेरे को पैसा कमाना है तो शिक्षा इधर आ गई, ठीक है। और शिक्षा का मतलब मेरा समझदारी से है तो इधर आ गई, ठीक हो गया। चलिए ये भी इधर आ गया। अब शादी क्यों? ये भी मन का मिलन हुआ ना, बोले शादी उधर से आ रहा, शादी शारीरिक संबंध है। शादी शारीरिक संबंध भी है और एक मानसिक संबंध भी है। बात है वो दोनों चाहिए। हम लोगों को फिजिकल अटैचमेंट भी चाहिए और मेंटल अटैचमेंट भी चाहिए, मेंटल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक बात। तो दोनों चाहिए। शादी अच्छे पैसे वाले लड़के से करे तो अच्छे कपड़े पहना वो बात भी है, मतलब शादी दोनों में आएगी, क्योंकि वो फिजिकल भी चाहिए और वो मेंटल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। अगर सिर्फ फिजिकल रिलेशन होगा पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो वो शादी कोई मतलब की नहीं है। और सिर्फ इसलिए दोनों में ठीक हो गया कि शादी है ना। अगर हम देखिए शादी शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, करने के लिए कर रहे हैं, तो वास्तव में शादी इधर ही आएगी। अगर मैं स्वयं को शरीर मानती हूँ तो सामने वाले को भी शरीर रूप में ही देखूंगी, तो शादी इधर आएगी। मैं स्वयं को समझती हूँ कि मैं एक मानव हूँ, सामने वाला भी मानव है ना, उसको जीवन रूप में मैं उसको देख पा रही हूँ, तो शादी इधर आएगी। दोनों की आवश्यकता की मन को पूर्ति, संबल देने के लिए जब की जाती तो फिर वो उधर आएगी। मतलब दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, तो वो दोनों ही है। पर लेकिन अभी की शादी वाला मामला है तो देखिए कम ज्यादा रूप में हम यही खड़े हैं।
और शादी करते भी तो रूप बल धन पद को देके शादी कर रहे हैं, तो वो फिर शारीरिक है ना? ही हो गए। तो अभी देखिए हमारे शादी के, वही खोलना चाह रही थी मैं, अभी हम जब शादी करने जाते हैं हम क्या क्या चीज देखते हैं? एजुकेशन, एजुकेशन, मन देख के थोड़ी शादी करते हैं। देखिए धन, बाद, तो मन देख के रूप। तो शादी मतलब अगर हमने शादी, देखिए बोलते समय तो हम कुछ भी बोलते हैं, आत्मा और परमात्मा ही बीच में आता है। शादी क्या बोलते हैं? दो आत्माओं का मिलन है। शब्द तो बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं, पर जीने के धरातल पे हम कहाँ खड़े हैं उसको हम जांच लें। जोड़ा स्वर्ग से बन के आया स्वर्ग से आया है और 7 वचनों को 7 वचनों को लेके आया है। सोच रहे हैं कब ये 7 वचन पूरे होंगे, तो कितने दिनों और 7 वचन झेलने पड़ेंगे। तो जो देखिए शादी का मतलब है, पति पत्नी संबंध का मतलब है कि एक मन दो शरीर। उसका यही मतलब है कि पति कुछ करता है तो उसमें हमारी भागीदारी है ही, चाहे गलत परिणाम आए चाहे सही परिणाम आए, उसके लिए मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ। मेरा मेन ध्यान आकर्षण आपको ये कराना था कि आपने किसी ने भी देखी ये नहीं लिखा है, एक ने भी। इसमें और भी है दीदी, अभी और भी लिखा सकते हैं। हाँ और भी लिखा सकते हैं, तो और है। मैंने तो खाली 2-3 का एग्जाम्पल दिया कि देखिए सारी आवश्यकता हमारी शरीर से निकल, सारी शरीरगत निकल के आई है। हम कहाँ खड़े हैं कि जब जहां हम खड़े हैं वैसा ही हम उत्तर देंगे, वैसी हमारी आवश्यकता निकल के आएंगी। फिर मानसिक में आनंद भी आएगा। हाँ सभी आएगा आगे। तो फिर मैं तो एग्जाम्पल के रूप में 3 रखी है, उसके बाद तो फिर है ही, मतलब हमको अपनी स्थिति पकड़ना है। जब मेरे को अपनी आवश्यकता ही पकड़ में नहीं आई तो मेरे के लिए कार्यक्रम कैसे निकलेगा? अगला प्रश्न ये है, जब मेरे को इसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही तो कार्यक्रम कहाँ से निकालूंगी मैं? मेरे को यही आवश्यकता पकड़ में आई, 24 घंटे हम इसके लिए लगे हैं। सुबह से शाम तक इन 3 को छोड़ दीजिए तो हम इन्हीं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगे हैं। ये पूरा हो भी जाती है, पर खालीपन तो अंदर बना हुआ ही है, क्योंकि ये पर्याप्त नहीं है। उसके बाद भी हमको इनकी आवश्यकता है, ये पूरी नहीं होती है, वो ही हमारे अंदर अतृप्ति का कारण है। ये भी तो दोनों चाहिए, साथ साथ चाहिए, है ना? ये भी चाहिए, दोनों चाहिए, साथ साथ चाहिए। ये पूरी होती है तब तृप्ति नहीं, खाली मैं बोली कि मैं प्यार करती हूँ, प्यार से भी काम नहीं चलने वाला। लगी भूख है तो खाना ही चाहिए, भूख लगी है फेंक के खाना वो भी पर्याप्त नहीं है। तो खाना भी चाहिए, सह सम्मान चाहिए, दोनों चाहिए, साथ साथ चाहिए। निष्कर्ष ये है, मतलब दोनों की आवश्यकता पूरी होगी तभी हम सुखी हो पाएंगे। अभी हम इस आवश्यकता को, क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं, तो हम इन्हीं को, यही हमारी निकल के आती हैं, इसी को हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, हो भी जाती है, तो तृप्ति तो नहीं मिलती। यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारी अतृप्ति। जब बात हुई थी कि मानव की समस्त आवश्यकताओं को गिना जा सकता है, तो क्या आया था? नहीं गिन सकते, मतलब अनंत है। फिर आपका आया था कि मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। तो रोटी, कपड़ा और मकान मानव की मूलभूत आवश्यकता है, शरीर की मूलभूत आवश्यकता है, जिंदा रहने के लिए। तो इसको अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि रोटी, कपड़ा और मकान मानव के शरीर की मूलभूत आवश्यकता है, ना कि मानव की। पहुंचिए बात? तो मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, शरीर की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, विश्वास, सम्मान साथ में जुड़े। बताइए। अनंत आवश्यकताओं से या गिन नहीं सकते, या 3 से कहाँ आके खड़े हो गए कि मानव की मूल आवश्यकता